लोग कहते हैं कि मैं अभी उम्र मेरी इतनी हो गई, लेकिन उम्र इतनी नहीं होगी, वह आपका उम्र फट गया, उम्र निकल गई, आपकी आयु खत्म हो गई। अब बची हुई आयु में आपको क्या करना है, अब आप सोचें। हर इंसान एक दिन बैठना 24 घंटा में एक बार अपने जीवन को अवलोकन करना था। तो जीवन के जब अवलोकन करेंगे तो आपको एकांतवास अवलोकन करना, मैंने क्या किया और कितने समय धोखे में बिता दिया, अब मुझे क्या करना है। ये कब ज्ञान होती है, जब हम श्मशान घाट की ओर जाते हैं, वहाँ क्षणिक ज्ञान होता है। और वहाँ जाकर मेरे अपने ज्ञान को थोड़ा, जब श्मशान में मुर्दे को जलते हैं, जब अग्नि भस्मी भूमि को देखते हैं, तो उस समय क्षणिक ज्ञान होता है कि संसार कुछ नहीं है। लेकिन जब ही सन्मुख श्मशान में है, तब तक क्षणिक ज्ञान लाता है कि नहीं नहीं, संसार में कुछ है नहीं और ना कुछ साथ जाने वाला है। क्या जाएगा, तो यह सकृति सहजीवते ही जाएगा। तुम क्या किए थे, वही लोग आपके मरणों उपरांत आपको कथा गातेंगे। मरणोपरांत, जीते जी आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मरणों उपरांत एक ही चीज कहेगा, बहुत भले आदमी थे। लेकिन मरने के बाद काम लगा कहा जाता है कि बहुत अच्छे थे, लेकिन जीते जी कहा जाता है कि नहीं, बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं। किसी के लिए अच्छा काम कर दिया तो गुण सब के उर रही, नाथ पुराना निगम यानी और अवगुण हर किसी के शरीर में रहता है। लेकिन यदि आपका सत्कर्म होगा ना, तो सबको आपका गुण ही दिखाई देगा और आपके अंदर पाप होगा, संसार आपको पाप ही दिखाई देगा। यानी जैसी जिसकी भावना वैसी दर्शन होए। इसलिए जैसा आपकी भावना होगा वैसे ही दर्शन होता है। परीक्षित जी महाराज को गर्भा अवस्था में ईश्वर को प्राप्त किया। वो जीव जो जैसा धन है कि गर्भ में प्रभु को प्राप्त किया, और जन्म लेने के बाद जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद ही परीक्षित जी का भगवान के श्री गोद में खेलने का मौका मिला। वो जीव कैसा है, वो धन्य है। इसलिए ईश्वर से नाता जोड़ लेना, प्रभु से नाता कोई लगा लो, कोई मित्र का नाता लगा लो, कोई भाई का नाता लगा लो, कोई जो संबंध तुम्हें बने लगा लो। सुखदेव जी यानी भगवान शंकर कहते हैं, प्रिय मनुष्य देवता तभी है, मनुष्य देव तुल्य तभी हो सकता है जिनमें ये चार लक्षण दिखाई देते हैं। संयम सदाचार, संयम सदाचार, अस्नेह दया धर्मयोग। ये चार को यदि आपके पांच को रहेगा तो आप मनुष्य क्या है, वो देव तुल्य है। संयम होनी चाहिए, सदाचार होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और स्नेह होनी चाहिए। ये धर्म, धर्म की परिभाषाओं पर जब वर्ष 2013 में हिंदू धर्म संसद चल रही थी और उसे हिंदू धर्म संसद में धर्म पर बोलना था, तो सब लोगों ने बड़े बड़े व्याख्यांत दिया। धर्म की परिभाषा 5 मिनट में सबको देना था। मेरा नंबर 96 था, 96 नंबर पर मैं बोल रहा था।
तो भगवान की इस चरित्र को मुझे याद रहा, इसलिए मैंने कहा कि सत न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत जो है पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज 13 में मुझे गले से लगाया और मुझे वो कहे कि आपने जो कहा ये सभी जो 95 कहे सब व्यर्थ हो गया। धर्म के व्याख्यान करते हैं कि दूसरे के उपकार करो, कोई कहा कि वेद में ये लिखा है, कोई पुराण में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, लेकिन कहते कि सत्य न दूसर धर्म समान। सत्य के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। हम जग भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सत्यता जनी नहीं है तो धर्म बेकार है। धर्म का संगति कहते हैं कि धर्म मेरी है संगति, और धर्म सत्य करने वाला व्यक्ति, धर्म करने वाला व्यक्ति किसी की चापलूसी नहीं करता। इसीलिए कल कहते कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तीन कर हो ही बेगही नाथ। किसको? अब मैंने दृष्टांत दिया और दृष्टांत कथाओं में दृष्टांत देकर कथाओं को बढ़ाया। हो सकता है किसी व्यक्ति को लगे कि बाबा तो बातें बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मैं बात बना रहा हूं, लेकिन मैं दृष्टांत देकर ये बात आपको समझाने की कोशिश किया है। और कोशिश करने की कोशिश मेरी नहीं, निरंतर। मैं झांकी सिर्फ नहीं, और मैं सिर्फ नाच करने के लिए और गीत गाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं कथा के लिए बैठा हूँ। क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान कथा यज्ञ। भागवत भक्ति ज्ञान कथा यज्ञ, यानी हम कथा कहने बैठे हैं। हम यहाँ पर किसी की न चापलूसी करने बैठे हैं और ना ही किसी के डर से बैठे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। डरता वही है जो कुकर्मी होता है। मुझे एक ही डर रहता है, परमात्मा दुनिया रूस जाए, दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन तुम मत नाराज होना, यही मैं मांगता हूं। दाग इस चुनर में न लगे, बार बार मांगता हूं उनसे कि प्रभु बस एक ही ख्याल रखना, मेरी नाम बदनाम जरूर हो जाए, लेकिन मेरे गुरु का नाम बदनाम न हो, यही कृपा रखना। यदि गुरु मैं बदनाम लोग मुझे कर दे, लेकिन मेरे गुरु का नाम बदनाम न हो, ये पुनः ख्याल रखता है। और जब तक ये ख्याल रहेगा तब तक हमें